म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिक। चीयर्स। और बताओ प्रोड्यूसर क्या चल रहा है? कहीं गम की बहार, कहीं खुशियों की बहार, कहीं गम की बौछार, ऐसा कुछ। प्रोड्यूसर तुम्हारे अंदर का जो शायर अभी निकला है थोड़ा सा उसको नहीं, अंदर ही रहिए उसको, शायर बाहर मत निकलने, बहुत खतरनाक किस्म का शायर है। बोलो बोलो क्या खबर है? माइक कौन है क्या? हाँ, हेलो हेलो हेलो। अरे प्रोड्यूसर यही तो प्रोड्यूसर। एक बार दोस्तों देख रहे हैं आप लापरवाही का हेलो नतीजा। हेलो। आप भी ठीक है? लापरवाही का नतीजा। करिए करिए करिए, ये काटना मत, ये लगे रहने देना, इसमें जरूरी है। कभी कभी तो प्रोड्यूसर मिलता है मुझे छेड़ने के लिए। दबाने से अनलाइक हो जाता है, इसने 2 बार ऑन कर दिया। सॉरी, आई अपोलोजाइज सर। खैर, तो बोलो। शब्बो मियाँ सर बहुत खुश हैं आजकल। क्यों? शब्बो मियाँ का कहना है कि पहले तो कि चचा पापा, नहीं पापा, थैंक यू, आपने तो ये लड़ाई रुकवा दी। हालांकि हम जीत गए, हाँ, लेकिन बहुत मार खा रहे थे। एक बात सोचिए प्रोड्यूसर, बहुत जीत गए। एक बात बताओ यार, ये पता नहीं अफीम चरस क्या खाते हैं पाकिस्तानी, ये इनको खुद नहीं लगता कि सवेरे कुछ और बोला और शाम को कुछ और बोला? एक होती फेक न्यूज, आपको नहीं पता था या आपको पता भी था, आपने जानबूझ के करी, एक तो वो चैप्टर है। इनका अलग ही मामला है। ये एक ही, तभी तो जो ज़ईफ था ना, जो तालिबान का एम्बेसडर, उसने बोला था ना हर एक पाकिस्तानी के मुंह में 2 जबान है और दोनों जबान अलग अलग स्टेटमेंट देती हैं। बिल्कुल सही बोला। अब देखो, पहली चीज ये कह रहा है कि हमने इंडिया को हरा दिया, हमने इंडिया को हरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर की जो लड़ाई हुई थी हमने इंडिया को हरा दिया। फिर ये कह रहा है कि साहब इंडिया को तो हमने हरा दिया, लेकिन हम थैंक यू कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने हमारा सीज फायर भी करवा दिया। यार मुझे एक बात, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। आप अगर जीत रहे हैं और आप एंडियानू अगर आप हरा रहे हैं तो आप कश्मीर ले लेते यार, आप कुछ आगे करते। ये अकेली फर्जी, ये फर्जी कौम है यार, ये पूरी कौम फर्जी है ये पाकिस्तानियों की। मुझे तो यही बात समझ में नहीं है। वो ये भी कह रहा है कि हम जीत गए। जीत गए। हाँ बहुत मारा उसको, बहुत मारा है इनने। इंडिया को बहुत मारा है। इंडिया को बहुत मारा है। हड्डी तोड़ दी यार इंडिया की तरह। ओहो, बस ये है पाकिस्तान का हाल। और सीज फायर के लिए भी थैंक यू कह रहा है यार। अपनी बात का तो पक्का रहे यार। सर वैसे मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि आप एक, अगर सुनो, अगर एक ओलंपिक में गेम होता ना थूक के चाटने का, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान का झंडा पोडियम में लहरा रहा होता अगर थूक के चाटने वाला उसके पास गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर के साथ साथ गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के साथ साथ एक डायमंड भी होता। हाँ, प्लेटिनम सब कुछ होता उसके पास। भैया बड़े वाले हैं पाकिस्तानी, बहुत बड़े वाले हैं। हाँ बताओ। तो वो सर उसमें अब वैसे आपने एक चीज सर, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। हाँ, आपने बोला ना कि सुबह और शाम को अलग, सेम सेंटेंस में 2 अलग बातें बोल के चले जाते हैं। वाह वाह, ज्यादा हो गया थोड़ा सा। हमको भी कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा, फिर दिक्कत है। हम भी सोचेंगे जियो पॉलिटिक्स का आज हमने बिल्कुल धाड़ा ही खोल दिया। हाँ। नहीं ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कोई तारीफ नहीं। वेक अप सर। ट्रम्प ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। नहीं, पहले जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। ट्रम्प कह रहा है कि मैं, यार मुझे यार ये अच्छा, पाकिस्तानी पहले तो कंफ्यूज हो गया। पहले कुछ घंटों तक पाकिस्तानी चुप थे, फिर उन्होंने बोला कि ट्रंप ने बोला हमें कुछ तो सपोर्ट में कहना पड़ेगा, तो उसने बोला यस वी हैव साइंड अ ऑयल डील विद यूएस। और ट्रंप कहता है कि फिर हो सकता है भारत को भी बेच दें। ये पता है चिढ़ गया बहुत ज्यादा ट्रंप जो है मोदी जी से बहुत ज्यादा चिढ़ गया। मैं बता रही, ये जो पूरा है ना मैटर चैप्टर पूरा 25% टैरिफ का। पहली बात तो एक बात बता दूं, ठीक है टैरिफ इसने बोल दिया कि ठीक है 1 तारीख से लगाएंगे, कल 1 तारीख है, ठीक है। हमारा स्टॉक मार्केट को इनिशियली शॉक लगेगा,
जो कि सवेरे मैंने पढ़ा 500 पॉइंट गिर गया, हमारा स्टॉक मार्केट 4-5 दिन के अंदर स्टेबलाइज कर जाएगा। ठीक है, पहली चीज, इस चीज का ध्यान रखना। अब सेकंड चीज मैं एक बात बताता हूं कि प्रोड्यूसर और मैं आज का जो वो है ना, क्या नाम कहते हैं कि जो टीसीडी हिंदी है, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या है। लेकिन मैं बात बताता हूं, ये जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है तेल निकालने वाला, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। ये बहुत अच्छी बात की है आपने, ये बहुत अच्छी बात ये परेश रावल करने की बहुत अच्छी बात की है आपने। वो मीम जो है ना कि आपने बहुत अच्छी बात की है, आई एग्री। ट्रंप ने बिल्कुल बोला मैं पाकिस्तानियों का तेल निकालूंगा, और हमारी डील साइन हो गया, पाकिस्तान तैयार है तेल निकलवाने के लिए अमेरिकन से। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये तारीख गवाह है, जिसको हम लोग कहते हैं ना इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जहां तेल मिलता है वहां फसाद होता है। अगर पाकिस्तान के, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में तेल है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, एक्चुअली तेल नहीं है। आई थिंक द रॉन्ग मिनरल हैज बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत गैस है, एंड द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तानी पंजाब, बट दैट्स ऑल राइट। शेख रशीद वहां पे है यार, चौधरी फवाद वहां पे है, फवाद हुसैन, गैस की कमी हो ही नहीं सकती। एनीवे, ये कह रहा है कि हम सिंध से निकालेंगे, पंजाब से तेल निकालेंगे। 2 मिनट के लिए मान लो कि यह खबर सच है, 2 मिनट के लिए मान लो यह खबर सच है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रंप ने बोला ना 5 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे। कल अगर मोदी जी सिर्फ यह कह देते पार्लियामेंट में, परसों, माफ करना परसों, अगर परसों मोदी जी पार्लियामेंट में यह कह देते कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप का गाना कुछ और होता। ट्रंप का जो गाना बजाना है बिल्कुल अलग होता, मुख्तलिफ होता। ट्रंप ये क्यों कर रहा है, अभी उसने, वो भी हम कवर करेंगे, जो ट्रंप ने बोला है कि दे कैन टेक देयर इकोनॉमीज टू द बॉटम, रशिया एंड इंडिया। ये बोला क्यों ट्रंप ऐसे जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं भारत को लेकर कर रहा है, क्यों? और पाकिस्तान को लेकर अच्छे स्टेटमेंट्स क्यों लगे? इससे एक बात क्लियर हो जाती है, नंबर 1, भारत ने एक्सेप्ट नहीं करा कि तूने सीज फायर करवाया था। मोदी जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल दिया कि किसी वर्ल्ड लीडर ने मुझे फोन नहीं करा था, बोल दिया। ट्रंप चिढ़ गया, क्योंकि भाई ट्रंप 29 बार बोल चुका है कि सीज फायर मैंने कराया। यहां मोदी जी कहते हैं किसी ने भी करा नहीं, किसी ने भी नहीं करा, मुझे फोन किसी ने नहीं करा, बस जेडी वैंस था जिसने फोन करा था, और जेडी वैंस ने बोला, मैंने उसका 2-3 बार फोन आया, मैंने उठाया नहीं, मैं बिजी था, फिर मैंने वापस कॉल बैक करा, उन्होंने बोला पाकिस्तान हमला करा, वो सब हमला करने वाला है। फिर हमने बोला कि हम ईंट का जवाब हम पहाड़ से देंगे, व्हाटएवर, गोले का गोले से देंगे, गोली का, और व्हाटएवर मोदी जी सेड, एंड दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। सीज फायर के लिए किसी का कॉल नहीं है, ये मोदी जी ने बोल दिया। अब ट्रंप बन गया झूठा, अब वो बस चिढ़ रहा है, ट्रंप गया चिढ़ भयानक तरीके से। जो तिलमिला रहा है ना ट्रंप, यह सबसे बड़ा प्रूफ है कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करा। क्योंकि ट्रंप ने क्या बोला था? ट्रंप ने यह बोला था कि सीज फायर के लिए मैंने ट्रेड का इस्तेमाल करा, यही तो बोला कि मैंने फोन करा, मैंने मोदी को फोन करा, मैंने बोला कि टैरिफ बढ़िया हो जाएंगे और ये बढ़िया हो जाएंगे, ये बढ़िया हो जाएंगे, मैं ये कर दूंगा, चलो लेट्स टॉक ट्रेड, और फिर सीज फायर हो गया। यही तो ट्रंप ने बोला। इसका मतलब यह है कि ट्रंप का यह कहना था, जो पहले उसने स्टेटमेंट दिए थे और लगातार मई से देता चला आ रहा है, कि मैंने मोदी जी को ट्रेड की डील का एक गाजर दिखाया, कैरेट, टैरिफ का गाजर दिखाया कि बहुत लो टैरिफ होगा, बहुत ज्यादा ट्रेड होगी, और ये होगा, ये होगा, खूब खुशहाली होगी, ये सब होगा। और मोदी जी ने बोला कि अच्छा चलो चलो ठीक है साहब, ट्रंप साहब आप तो आपकी कोई बात टाल सकता है, चलो। अब मोदी जी ने पार्लियामेंट में बिल्कुल दूसरी बात बोल दी, वो हो गया झूठा साबित। और देखो सीधी सी बात है, झूठा इसलिए साबित हो गया क्योंकि अगर ट्रेड की वजह से और टैरिफ की वजह से अगर सीज फायर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो भाईजान एक बात समझाओ फिर मुझे, फिर भारत के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया 25%? मोदी जी ने बेसिकली क्या है, ट्रंप की करती बेइज्जती। ट्रंप साहब, माननीय श्री ट्रंप, आदरणीय राष्ट्रपति ट्रंप बोल बोल के मोदी जी ने ट्रंप का तेल निकाल दिया। वहां पे ट्रंप पाकिस्तानियों का निकाल रहा है, यहां पे मोदी जी ने ट्रंप का निकाल दिया। देखो साफ सीधी बात है ना, आपने कुछ बोला भी नहीं और आपने ट्रंप पिन का हुआ है, सवेरे से कमेंट्स आ रहे हैं ट्रंप के, सवेरे से
कि सिंक द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड सिंक द इकोनॉमीज ऑफ दिस एंड दैट, ये वो दुनिया भर की बातें। ओ भाई साहब, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तूने ये बोला था कि तूने इंडिया को ये बताया कि तुम पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई बंद कर दोगे तो तुम्हारे पास मैं तुम्हारे टैरिफ की मैं बड़ी छूट दे दूंगा, और तुम्हें इसकी छूट दे दूंगा, उसकी छूट दे दूंगा, दुनिया भर की मैं तुम्हें छूटें दे दूंगा। यही तो बात है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहां गई वो? अकॉर्डिंग टू ट्रंप, मोदी जी मान गए ना टैरिफ की बात सुन के। अगर मोदी जी मान गए टैरिफ की बात सुन के, और मोदी जी प्रेशर में आ गए ट्रेड की बात सुन के, तो फिर 25% टैरिफ क्यों लगाया? सर ये सारी चीजें चल रही हैं इधर। एक कांग्रेस पार्टी का कमेंट आता है इसमें। उनका कहना है कि ट्रम्प सर, मोदी जी ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त बन रहे थे, नमस्ते ट्रम्प करवाया, हाउडी मोदी हुआ, आपकी बार ट्रम्प सरकार हुआ, ये सारी चीजें हुई। मोदी जी बस पीआर कर रहे थे अपना, और वो देश के बारे में नहीं बातचीत कर रहे थे, देश के बारे में नहीं सोच रहे थे। देखिए, ऑपोजिशन का पूरा अधिकार है बोलने का। कांग्रेस हो, बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी, बीजेपी भी बोलती थी, ये सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। और इनको अपना पक्ष रखना है, इन्होंने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन इससे ज्यादा इन वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब जब हम हाउडी मोदी कहते हैं तो वहां पे जो हमारे जो एनआरआईज थे वो आए थे वहां पे, ट्रंप आए थे, और जब ट्रंप आए थे तब ट्रंप राष्ट्रपति थे, है ना। आपने ट्रंप को अहमदाबाद बुलाया, ट्रंप आया अहमदाबाद, घूमने के लिए आया, सब कुछ। जब मोदी जी गए वहां पे, 2 बार अमेरिका में उनकी स्टेट विजिट हुई है, कांग्रेस में उनका वो हुआ है। ये तो जो हाउडी मोदी और ट्रंप और हाउडी ट्रंप और ये सब, ये तो इवेंट्स चलती रहती हैं जब कोई नेता जाते हैं तो बड़ा। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि 2 बार उनके ना स्टेट विजिट हो चुके हैं यूएस में, और जहां पे कांग्रेस से उन्होंने खिताब किया, कांग्रेस को, कांग्रेस से जो यूएस कांग्रेस है जो उनकी द बिगेस्ट पॉलिटिकल बॉडी, उसको और एज अ स्टेट गेस्ट उनको इनवाइट कराया, और व्हाइट हाउस में। तो देखिए, इन सब का एक अलग अलग, ये कहना कि ये हो गए और फेल हो गए, ये सब देखिए, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे कि मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं, ये तो नहीं बोलेंगे कभी नहीं। हाँ, अगर और स्टॉक मार्केट क्रैश करता ही हो, और आवाज उठाएंगे कि देखो ये हो गया, देखो ये हो गया, देखो हो गया। तो ये तो होता है, ये तो होता है पॉलिटिक्स में। और कांग्रेस पार्टी गलत नहीं, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह ठीक है, इन द सेंस की चाबी क्या है इस पूरी की? चाबी सिर्फ ये है कि किसी तरीके से ये वाली सरकार गिर जाए और हम गद्दी पे विराजमान हो जाए। उसका एक और तरीका है कि आप चुनाव जीते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट तरीका है। इम्पॉसिबल चीजें मत बोलिए। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ दे देती है देश को, और मतलब एक विजन दे देती है देश को, और तो अगर राहुल जी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, स्वागत है उनका, लेकिन उसके पहले वोट चाहिए होते हैं, उसके कंडीशन है। तो अगर आपको वोट मिलते हैं तो व्हाई नॉट, अगर लोग आपको आशीर्वाद देते हैं व्हाई नॉट, आप करिए, मना किसने करा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, कई बार जो ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि ये विदेश मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, इन्होंने ये करा है, तो किसको बनना चाहिए? आपको बनना चाहिए? मुझे किसको बनना चाहिए? आप बताओ कि कौन बन जाएगा विदेश मंत्री अगर डॉक्टर जयशंकर ने रिजाइन कर दिया, या मोदी जी प्रधानमंत्री के पद से मोदी जी ने उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, चलो दे दिया मोदी जी ने, आप कौन बनेगा? तुम चुनाव जीत नहीं पा रहे, योगी बन जाएंगे। बाबा बन गए, बाबा पतंग उड़ा देंगे सबकी। आपने कहा बाबा बहुत खतरनाक। विदेश मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे याद आया अभी पार्लियामेंट में ही एस जयशंकर सर का एक स्टेटमेंट है कि हाँ, ये लोग कहते हैं कि मुझे चाइना के बारे में कुछ नहीं आता। कहता आखिर मैंने कराई क्या, कह रहा आखिर मैंने कराई क्या है? आईएफएस के 30 साल 40 साल 41 साल आईएफएस में, और उसमें भी चाइना का लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर में रहा हूं। मैंने क्या सीखा है चाइना के? भाई साहब क्या बेइज्जती करी है। और सबसे खतरनाक चीज, वो आदमी स्ट्रेट फेस बात कर रहा है, वो कुछ कोई रिएक्शन नहीं, वो पता ही। अच्छा, हंसते भी नहीं है डॉक्टर जयशंकर दादा ना, स्ट्रेट फेस, लाइक अच्छा आई डोंट नो एनीथिंग, आई तो 41 years in the foreign service, and he was slamming कांग्रेस, और ना एग्रेशन ना कुछ, कह रहे हैं कि चुपचाप न्यूट्रल वॉइस में यहाँ पे कुछ लोग क्लासेस लेने जाते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशंस भी लेते हैं। अरे गजब, और गजब के स्टेटमेंट्स और गजब के टर्म्स है। मुझे भी आपका याद आ गया, आपने बोला कि विदेश मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो हर चीज की इस्तीफा दे दो।
अरे आपको विदेश नीति चलानी है, आपको मोदी जी पसंद नहीं है, आप मोदी जी को चुनाव में हराओ और आप जाके विराजमान हो जाओ, कहानी खत्म हो गई। अब ये तो वो ये मैं बोलूं कि नहीं, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूं जियोपॉलिटिक्स में, तो मैं डॉक्टर जयशंकर से ज्यादा मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूं यूट्यूब पे, तो मुझे बना दो। ये तो वैसी बेवकूफी की बात हो गई यार, इट्स सो स्टूपिड। सर देखिए, आप विदेश मंत्री मत बनिए, मैं चाहता हूँ, रिटायर्ड आर्मी से हैं आप, रैंक आपकी मेजर थी, हाँ, और आप मीडिया में एक्टिव हैं पिछले 6-7 सालों से, 8 सालों से। हाँ, बाकी पीट हेक्सेथ का नाम सुना है कि नहीं सर आपने? तुम जूते पड़वाओगे मुझे, जो तुम दांत दिखा रहे हो ना, और सिर्फ 28 दिख रहे हैं, पूरे 32 नहीं दिख रहे हैं तुम्हारे। अब यहां से यहां तक ज्यादा अजीब लगेगा सर। तो खैर, पीट हेक्सेथ का नाम तो सुना ही होगा। अरे ऐसी बात, चलो आगे बढ़ो तुम, मुझे पिटवाओगे तुम। बोलो और बताओ। सर, ये इशाक डार का स्टेटमेंट आता है जब ट्रम्प ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का तेल निकालूंगा। वो कहता कब? वो ये नहीं कहता कब, उसका कहता है कि नहीं टैरिफ की डील हुई है। वो कह रहे तेल निकालने की डील हुई, कह रहे टैरिफ की, तेल। अगर पाकिस्तान में तेल है, जो कि मैं कहता हूं चलो मान लो कि पाकिस्तान में है तेल, मान लो है, ठीक है, पंजाब में है, सिंध में है, ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची है, जहां पे भी तेल से भरा हुआ है पाकिस्तान। डन, अग्रीड। नाउ अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं छोटी सी, चाइना का इसमें क्या रिएक्शन होगा? चाइना ने पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, चाइना ने पाकिस्तान को पैसे दिए। जब भी ये लोग चाइना के कदमों पे पूरी कौम 25 करोड़ की सजदा करती है, अपना खुदा मानती है चाइना को। अब मुझे एक बात समझा दो, ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन आएंगे पाकिस्तान में, पंजाब में घुसेंगे, हर जगह घुसेंगे, वहां पे मिनरल, बलूचिस्तान ऑलरेडी बेचने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि तेल निकालने का। आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? सोचना, आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? आग लगा देंगे चाइनीज पाकिस्तान के अंदर। उसका कारण यह, चाइनीज कहेंगे अच्छा बेटा, जब तुझे भूख लगी थी तुझे रोटी मैंने दी, जब प्यास लगी थी पानी मैंने दिया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तो घर मैंने दिया, ठीक है। और आज की तारीख में मोरा संयम से बोले ना, मैं लाख जतन कर हार गई। कह रहा बेटा ये ना हो पाएगा। मुनीर का मुजरा। देखो ये सारी चीजें, जो तो तेल है, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, कतर में तेल है, सऊदी अरब में तेल है। बोथ कतर एंड सऊदी अरब आर फ्लोटिंग इन ऑयल, but also realize that they are politically extremely stable. No doubt. Any doubts about it? No doubt. Saudi Arabia is like this. It's absolutely stable and has been stable for decades and decades and decades and decades. It was stable even when there was no oil. And happy. And happy. ये ऐसे है, बिल्कुल Saudi Arabia is like this. It's like a massive aircraft carrier that is slowly moving like this, like this, like this. Right? जियोपॉलिटिकल करेंट्स को स्टेबलाइज कर सकता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में वो सलाहियत है, वो कैपेबिलिटी है। सऊदी अरेबिया हैज अ विजनरी लीडर इन द नेम ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, हु इज अ विजनरी लीडर, हु इज थिंकिंग 50 years ahead, 100 years ahead. Who does Pakistan have? And if Saudi Arabia is like this, Pakistan is like this, and it has Asim Munir. Yeah, something like this. So how can you compare? ऑयल देखो, ऑयल इराक में भी है बहुत ज्यादा। भारत इराक से ऑयल खरीदता है, ऑयल इराक में है, वाट लग गई है। ऑयल लीबिया में है, वाट लग गई है। वेनेजुएला में है, वाट लग गई है। ईरान में तेल है, वाट लग गई है। पाकिस्तानियों को अगर ये गलतफहमी है कि हमारे पास ऑयल के रिजर्व्स निकल रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, दे डोंट रियलाइज ऑयल लीड्स टू कंफ्लिक्ट एवरीवेयर except if you're Saudi Arabia. If you are highly stable, politically and economically stable like Saudi Arabia, if the leadership has vision like Saudi Arabia, if it has policies like Saudi Arabia, if it has the geopolitical sense of Saudi Arabia, then oil is a double-edged sword. दो मुंहा तलवार है तेल, ये ऐसे भी काटती ऐसे भी काटती। आप देखो ना, बहरीन है, तेल है, स्टेबल है। यूएई है, तेल है, स्टेबल है। कतर ऑयल स्टेबल, सऊदी अरेबिया तेल है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कितने ऐसे देश हैं, मैंने लीबिया का नाम लिया, ठीक है, यमन ऑल्सो हैज ऑयल, राइट, ईरान हैज ऑयल, इराक हैज ऑयल, इराक हैज मैसिव ऑयल रिजर्व्स। क्या हो रहा है?
अरब कंट्री है इराक, बाय द वे, बी अंडर नो इल्यूजन, इट्स एन अरब कंट्री। दे स्पीक, थोड़ा सा उनके डायलेक्ट अलग है, दे स्पीक ऑलमोस्ट द सेम लैंग्वेज ऑफ सऊदी अरेबिया, इट्स अरेबिक, दे ऑल स्पीक अरेबिक, इट्स द सेम कल्चर, बट पॉलिटिकली Saudi Arabia is super stable. Tomorrow, if you say, do you want to visit Saudi Arabia? I say, yes, of course. Can Of course. you visit Iraq? Why would I want to? I want to come back alive. Obviously, बस यही। Iraq was very stable long back. For the past 10, 15, 20 years, it's been highly unstable. Highly unstable. Not this thing. हाँ, I would love to go to Iraq if it's stable again. आप बताओ, आप लीबिया जा सकते हो? सिविल वॉर चल रहा है, फिर तो भैया तेल गारंटी नहीं है, ना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की गारंटी है, ना स्टेबिलिटी की गारंटी है। स्टेबिलिटी आपके अंदर खुद होनी चाहिए, उसके बाद अगर ऑयल निकलता है, लाइक आई सेड, सऊदी अरेबिया वाज स्टेबल, सऊदी अरेबिया विदाउट ऑयल वाज पुअर, बट इट वाज पॉलिटिकली स्टेबल। पॉइंट इज, इट वाज पॉलिटिकली स्टेबल। अब पाकिस्तान में आ जाएगा, चाइना और अमेरिका का वही बैटल ग्राउंड बन जाएगा हमारे बगल में। यही तो मुझे टेंशन है सबसे बड़ा, कि हमारे बगल में ऑलरेडी गंद है, पाकिस्तान में ऑलरेडी गंद है। आपको क्या लगता है चाइना इतना बेवकूफ है? यू नो व्हाट चाइना विल डू इफ द अमेरिकन्स कम? अमेरिकन से दैट वी विल इन्वेस्ट $50 billion और हम लोग ऑयल वेल्स, तेल वेल निकालेंगे 20-25 बिलियन। ठीक है, चाइना ने क्या करना है? चाइना सिंपली जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, चाइना इज ऑलरेडी इन अफगानिस्तान, अमेरिका निकल चुका है। ठीक है, आपने वहां पर वॉरलॉर्ड्स को पकड़ा, आपने बोला जरा इनके ऑयल के एसेट्स अटैक करना, इट्स दैट सिंपल। आप पूरा जो तेल निकालने का प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो जाएगा, वो डिसरप्ट हो जाएगा। और एक आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, आई होप वी हैव नॉट एक्सीडेड आवर टाइम। थोड़ा सा सर, कोई बात नहीं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन $130 अरब के लोन आए नहीं आए? 135-36 ऐसी कुछ है, 140 मान लो मोटा मोटी, $140 अरब के लोन आए, और इस साल के एंड तक वो 150 अरब हो जाएंगे। लोन की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट सीपैक का। पाकिस्तान की वाट अभी भी लगी हुई है, बिजली अभी भी नहीं आती, गोलियां अभी भी चल रही हैं, बम धमाके अभी भी हो रहे हैं, फौजियों का कत्ल अभी भी हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज की तारीख में भी है। उनका रुपए 285 रुपीज टू द डॉलर है, उसकी भी लगी पड़ी है पाकिस्तानी रुपीज की। पाकिस्तान का पासपोर्ट जमीन में घुसा हुआ है। इतने भाई, तेल क्या होता है? तेल से क्या होगा पाकिस्तान में? पैसे तो आएंगे। तेल मुंह पे थोड़ा मलना है कि पूड़ियां तलनी है तेल में, कि भटूरे बनाने हैं तुम्हें। बेसिकली अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है तो पाकिस्तानी वो तेल बेचेंगे, वो तेल बेचेंगे तो पैसे आएंगे। पैसे तो आज भी आ रहे हैं, आ रहे हैं पैसे आज, कल बेच के आएंगे, आज भीख मांग के आ रहे हैं, या एड के आ रहे हैं, लोन के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। वो जो पैसे आ रहे हैं उसका किसी आम पाकिस्तानी को पता है कि पैसे कहां गए? नोबडी नोज। तो भाई साहब एक बात बताओ, कल जब पाकिस्तान से तेल निकलेगा और वो बिकेगा, तब पाकिस्तान को पता होगा कि पैसे कहां जा रहे हैं। जब ज्यादा पैसे आएंगे तो जो बाहर जाके सेटल हो गए वो वापस आएंगे, एलीट क्लास वाले, और लेके जाएंगे। वो तो हो यार, पाकिस्तान में और क्या होता है? पाकिस्तानी वही कहते हैं ना कि साल में $100 अरब का डील हो जाएगी, $50 अरब कमाएंगे तेल बेच के एक साल में, $20 अरब कमाएंगे एक साल में। $20 अरब तो तुम भीख मांग के ले रहे हो। तुम्हारे जो भिखारी हैं वो 43 बिलियन का रेवेन्यू जनरेशन, डॉलर्स 43 अरब डॉलर का पाकिस्तान में भीख मांग के रेवेन्यू जनरेशन। वो पैसा जा कहां रहा है? जो पाकिस्तान को लोन मिलता है, चाइना पैसे देता है, सऊदी अरब, वो पैसा जा कहां रहा है? अगर उसका नहीं पता है आम पाकिस्तानी को कि पैसा जा कहां रहा है, तो जब तेल बेच के पैसा आएगा वो आम पाकिस्तानी को पता लग जाएगा कि जा कहां रहा है। सोचना। पॉइंट है सर। आपने कहा ना कि सऊदी अरबिया में विजन है, यहाँ मुनीर की थाली में व्यंजन है, बस और कुछ। ये गंदा जोक था, इसको इसके मैं 5 नंबर अभी काट रहा हूं। आपको हंसी आई? मुझे तो नहीं आई। ये भी बहुत सोच के बोला। कैरी ऑन। कैरी ऑन। चलो चलते हैं, ठीक है। ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।